नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज हमारा जो सेट है वो हिंदी का सेट है। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश के काफ़ी सेट किए हैं, वैसे हम लोग हिंदी के सेट करेंगे। और इन हिंदी के सेट्स में मैं आपको बता दूं कि हम फोर सेट्स एक में नहीं कराएंगे। हम एक वीडियो में आपको टोटल 2 सेट्स कराएंगे। 2 सेट्स यानी 60 क्वेश्चंस। ठीक। इससे क्या होगा, आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। प्रयास हमारा यही है, आपको 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 2 सेट्स प्रोवाइड करा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदी की प्रथम क्लास तो आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। रामायण में से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो रामायण में क्या होता है? आयन। राम आयन। ठीक, रामायण। संप्रदान कारक में संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में क्या प्रयोग होता है आपका? सभी हो जाएंगे, के वास्ते, के हित के। संप्रदान को के लिए पढ़ते हैं ना, के, तो के कारक के सभी में आ रहे हैं। पपीता और पाव रोटी शब्द है। पपीता और पाव रोटी किसमें है आपका? ये पुर्तगाली शब्द है। जी हाँ, अच्छा इत्यादि कैसा विस्मयादि बोधक अव्यय है आपका? ठीक। जी हाँ, अच्छा इत्यादि जैसा कैसा विस्मयादि बोधक अव्यय है आपका? तो किस प्रकार का है? स्वीकार बोधक आपका। उससे लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाव वाच्य है। ठीक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगा वाक्य में भविष्य काल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल। इनमें से कौन सा पर्यायवाची जोड़ा गलत है आपका? कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो आम रसाल सही है, सर्प व्याल सही है, रक्त लोहित सही है, मुर्गा काक यही आपका गलत है। अब आपका 8, 9, 10 तीन जो प्रश्न है वो आपके इस पैराग्राफ से हैं। तो सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन है। नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असफल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सिर और पांव धूल से पिटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। अब इसमें यदि संगीत नवीन साहित्य संसार से प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य नवीन कला कौशल संगीत से वंचित रहेगा? नहीं। भौतिकता में अधिकता का कारण भावहीन होगा? नहीं। साहित्य की प्रगति यथावत, मशीनों को, हाँ, मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा, यही है आपका। नवीन साहित्य का प्रमुख विषय होगा, तो नवीन साहित्य का प्रमुख विषय मजदूरों के जीवन में बिखरा आनंद। मजदूर बेजुबान रहकर भी कविता कर सकता है, तो औजारों से निकलने वाले संगीत के माध्यम से। शिक्षक श्याम पट्ट पर क्या खींचकर पाठ का रोचक बनाता है? तो रेखाचित, चित्र, मानचित्र सभी हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए किन बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं है बोल रहा है? तो निरंतरता होनी चाहिए, सही तकनीक का उपयोग होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, तो वाद विवाद आपका नहीं होगा। गोदान उपन्यास किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो गोदान जो है आपकी वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। फल फूल में कौन सा समास है? फल फूल में कौन सा समास है? तो अब यहाँ देखेंगे बीच में डैश लगा है, कहीं कहीं डैश लग जाएगा तो बीच का आधा ना आ जाएगा, यानी द्वंद्व। प्रयाग में किस उपसर्ग का प्रयोग है? उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग की बात करें तो प्रा। उपसर्ग जो पहले होता है, प्रत्यय जो आपका बाद का होता है। कुख्यात शब्द का विलोम है, तो कुख्यात शब्द का विलोम होता है विख्यात। जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे कहते हैं, जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उन्हें हम लोग कंठ बोलते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन आपके कौन से हैं? पा फा बा। पा फा बा आपके स्पर्श हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से गलत गलत आपको बताना है, तो गलत कौन सा है? तो उपचय,
उपचय अपचय आपका सही है, काला गोरा भी सही है, और क्रूर क्रूरता आपका सही नहीं है। क्रूर क्रूरता आपका सही नहीं है, और बर्बर सभ्य आपका सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्रूर क्रूरता आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा पंचमाक्षर में नहीं है? तो कौन सा आपका नहीं? अंगा या डा बा नहीं है आपका। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाप्लत उत्सव। महाप्लत उत्सव, तो कहाँ है महाप्लत उत्सव आपका? 21वें का पहला। कुछ कोई क्वेश्चन रह गया आई थिंक। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यहाँ आपको गलत बताना है, तत्सम और तद्भव का मेल कौन सा गलत है। तो आपका बछड़ा वत्स सही है, पक्का पक्व सही है, तद्भव यानी पहले ठीक है, सच सत्य सही है, लाज शर्म यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? हाँ गलत बताया है तो आपका यही हो जाएगा। मनु मानो मनहु जनु जानो और ज्यों का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो काफी इजी क्वेश्चन आपका आया है, उत्प्रेक्षा में होता है। आधाता आ गया उत्प्रेक्षा, तो मनु मानो जनु जानो इस प्रकार से याद रखिए। रमेश दिल्ली जाएगा कैसा वाक्य है? तो भाई रमेश दिल्ली गया है तो कैसा है? सरल वाक्य। जहाँ किसी व्यक्ति की उपाधियों का विवरण देना हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है आपका? अर्ध विराम। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे आपको अशुद्ध छांटना है। शहरी सही लिखा, वापस सही लिखा, भंडार सही, रचयिता रचिता लिखा है, रचयिता होता है। झुंड में कौन सी संज्ञा है? तो झुंड में आपकी कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा आपका गलत है? कलम तोड़ना, मारपीट करना, यही आपका गलत है। बाकी अरण्य रोदन करना यानी ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, खून पसीना ये करना यानी कठिन परिश्रम करना, छाती पर मूंग दलना यानी बहुत कष्ट देना। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग है आपका? समाज, मंडल, वन सभी पुल्लिंग है आपके। कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी आपकी प्रसाद जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसाद जी की। चलिए बिना किसी देरी के दूसरे सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन कौन से हैं पुल्लिंग में? ठीक है, मतलब एक ही कोई होगा। फौज, जनता, काफिला या संसद। तो कौन सा हो जाएगा? काफिला आपका पुल्लिंग शब्द है। काफिला आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अधकिला फूल किसकी रचना है? तो अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। परमानंद का संधि विच्छय क्या है? परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद आपका पहले में है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। लाइलाज में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो लाइलाज में ला और इलाज आपका प्रत्यय हो जाएगा। मृत्युदंड में कौन सा समास है? मृत्युदंड में आपके संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। या सीधा अगर आप बोलोगे तत्पुरुष समास है। चक्रधर में कौन सा समास है? चक्रधर में बहुब्रीहि समास है। अब आपके तीन सवाल आपके इसे पैराग्राफ से हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजपुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज स्थापित करने की इच्छा का पूर्ण सा कर दिखाया। और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना ने इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। तो 8वां प्रश्न है आपका। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो क्या नाम था उनका? शिवाजी। हिम्मत का पर्याय है, हिम्मत का पर्याय आपका साहस होता है। भूषण का प्रिय काव्य रस था, भूषण का प्रिय काव्य रस आपका श्रृंगार है। तिमिर का विलोम क्या है? तिमिर का विलोम आपका आलोक है।
पराक्रम शब्द में उपसर्ग बताइए। पराक्रम शब्द का उपसर्ग परा है। मुझसे चला भी नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य है, मुझसे चला भी नहीं जाता इस वाक्य में भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? सबका हो जाएगा मिर्च मर्चा, यही गलत है। सूत सूत्र सही है, लखपति लक्ष्यपति सही है, भाप बाष्प सही है। गा का उच्चारण स्थान, अगर आप गा बोल करके देखिए गा, तो गा क्या है? कंठ से निकलेगा आपके। अवधि किस उपभाषा की बोली है? अवधि आपकी पूर्वी हिंदी भाषा की उपभाषा की बोली है। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? मुकदमा आपका अरबी भाषा का शब्द है। विराम का अर्थ होता है, क्या होता है? ठहराव और रुकना दोनों ही होते हैं। कौन शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो कौन सा है? अविनीत। बाकी अर्थ और प्रकृति का कल्याण भलाई परोपकार एक ही बात है। जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द, जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासत्र बोलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध आपको देखना है। व्याप्त सही है, राजकी सही, निस्वार्थ गलत है, सन्यासी सही है। निस्वार्थ आपका गलत है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत छांटना है। दिन दूनी रात चौगुनी भरपूर उनतीस सही है। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल सही। बाएं हाथ का खेल यानी सरल कार। शैतान की आंत नहीं मीठा होना नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। मुदित महीपति मंदिर आए, पंक्ति में अलंकार है। माँ 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 दोहरा रहा है तो माँ 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 में अनुप्रास हो जाएगा। तम का अनेकार्थक शब्द है। तम का अनेकार्थक शब्द क्या है? पाप अंधकार क्रोध सभी हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन अभी आपने देखे थे, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो 25 होती है। ग्रामोद्धार में कौन सी संधि होगी? ग्राम प्लस उद्धार में गुण स्वर संधि होगी। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? तो छंद में गणों की संख्या 8 होती है। तुम घर जाओ कैसा वाक्य है? तुम घर जाओ में आपका आज्ञावाचक है। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? बताना है। प्री प्रवास है, चौखे चौपदे हैं, चुभते चौबते हैं, देव सभा आपकी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग आपका भूलोक पहला ही आपका हो जाएगा। पंचायत जनता सभा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन ही, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लोगे आपका वही रिवीजन आपको पेपर क्रैक करने में आसानी देगा। ठीक है, तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू क्लास।